अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज हमारी क्लास उसका जो टॉपिक है क्रिएट लिनक्स सर्वर ऑन AWS। इस क्लास में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहले है आप जो है ना वो अपना अकाउंट पे लॉगिन होंगे, लॉगिन इनटू AWS कंसोल। उसके बाद आप ओपन EC2 डैशबोर्ड, लॉन्च एन इंस्टेंस, keep a login, Linux server is created, connect to your Ubuntu server, and then choose to the SSH client tab. Delete your EC2 instance after using it, and tips to use AWS EC2 free। तो हमारी जो आज की क्लास उसका टॉपिक है क्रिएट लिनक्स सर्वर ऑन AWS। हम जो सर्वर क्रिएट करेंगे लिनक्स का AWS के ऊपर, और ये क्लास स्पेशल डिज़ाइन है हमारे जो नॉन IT बैकग्राउंड स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए डिज़ाइन की गई है। ये वो स्टूडेंट जो क्लाउड को सीखना चाह रहे हैं, उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है या IT का है, क्लाउड की टेक्नोलॉजी उनको अभी तक नहीं आती और वो सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास जो है ना वो डिज़ाइन की गई है। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, IT बैकग्राउंड, नॉन IT बैकग्राउंड सारे स्टूडेंट जो इस क्लास को जो है ना वो अटेंड कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो कि क्लाउड में जो है ना जॉब चाहते हैं, क्लाउड अपना कैरियर जो है ना स्विच करना चाहते हैं और चाह रहे हैं फ्यूचर के अंदर जो अपना कैरियर है वो सिक्योर करें क्लाउड के अंदर, तो वो इस क्लास को जो है ना वो अटेंड लाजमी करें। और उसके बाद 2025 के अंदर आप चाहते हैं क्लाउड के अंदर जॉब को हासिल करें, तो ये मीस अकेडमी को जो है ना वो आप फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो हम जो सबसे पहले आज देखेंगे कि हमारा जो अकाउंट है AWS का, लास्ट क्लास के अंदर हमने AWS का अकाउंट जो है ना वो क्रिएट किया था। तो जिन लोगों ने अभी तक जो है ना क्रिएट नहीं किया, तो हमारी जो लास्ट वीडियो AWS अकाउंट क्रिएशन की, तो वो जो है ना वो देख लें। उसके बाद जो अपने अकाउंट में जो है ना वो जो अपना अकाउंट AWS का उसको जो है ना वो साइन इन कर लें। तो आप जो है रूट यूज़र के थ्रू जो है ना वो साइन इन जो है ना वो करेंगे, और जो IM यूज़र है उसको हम जो है ना अगली नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो है ना वो देखेंगे किस तरह हम जो है ना IM यूज़र जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। आज हम इंडस्ट्री में जाएँगे तो आम तौर पे अक्सर जो IM यूज़र के थ्रू जो है ना वो आप AWS का अकाउंट जो है ना वो उसमें इंटर होते हैं। लेकिन अभी हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, तो हम रूट यूज़र के थ्रू जो है ना वो इंटर होंगे। उसके बाद जो है ना फिर हम EC2 सर्विस है AWS की, इसके थ्रू जो है ना वो हम सर्वर जो है ना वो AWS पे क्रिएट कर सकते हैं। तो EC2 इंस्टेंस की जो सर्विस है उसको हम यूज़ करेंगे, और आज जो है ना हम लिनक्स का सर्वर जो है ना वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो है ना वो EC2 इंस्टेंस की जो सर्विस है, अब इस क्लास के अंदर मैं कभी EC2 इंस्टेंस बोलूँगा, कभी सिर्फ इंस्टेंस बोलूँगा, कभी मैं सर्वर बोलूँगा। तो ये सारी एक ही टर्मिनोलॉजी के ज़ुमरे के अंदर एक टर्मिनोलॉजी जो है, एक टर्मिनोलॉजी बेसिकली ये है हमारे पास इंस्टेंस, EC2, EC2 इंस्टेंस, सर्वर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही हैं। कहीं बोलूँगा इंस्टेंस, कहीं बोलूँगा EC2, कभी बोलूँगा सर्वर। तो फिर जो डिटेल के अंदर जो है ना वो हम डेमो देखेंगे कि किस तरह जो है ना वो हम EC2 इंस्टेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं विद उबंटू सर्वर। फिर जो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि किस तरह जो है ना वो हमने सर्वर के साथ जो है ना वो लॉगिन करना है, सर्वर को कैसे जो है ना एक्सेस करना है। उसके लिए जो है ना वो की पेयर का वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर जो है हम की पेयर जो है ना वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो है ना वो हमारा सर्वर जो है ना वो सक्सेसफुली जो है ना क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको किस तरह जो है ना वो कनेक्ट जो है ना वो करना है अपने लोकल पीसी के थ्रू। तो उसके पास हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है SSH का, उसके थ्रू जो है ना वो हम जो है ना वो कनेक्ट करेंगे। उसके बाद 2-3 ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शन जो है क्लास में हम देखेंगे किस तरह जो है ना वो हम जो हमारा लिनक्स का उबंटू का जो सर्वर है उसके साथ हम किस तरह जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टेप्स हैं कि किस तरह जो है ना वो SSH को यूज़ करते हुए हम जो है ना वो गिट टर्मिनल के थ्रू जो है वो किस तरह जो है ना हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना जब भी आप यूज़ करें, जब भी आप EC2 इंस्टेंस को यूज़ करें, जब भी आप क्रिएट कर लें EC2 को, उसके बाद जो आपका सर्वर है, जो आपका इंस्टेंस है, आपने उसको लाज़मी शट डाउन करना है या आपने उसको टर्मिनेट या डिलीट कर देना है। तो हमारे पास 750 आवर्स जो है वो AWS जो है ना वो आपको फ्री देता है। अगर आप जो है ना वो रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा यूज़ करेंगे EC2 इंस्टेंस को, उसके बाद शट डाउन कर देंगे या टर्मिनेट कर देंगे, तो आप जो है ना वो पूरा 1 साल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं EC2 की सर्विस को। अदरवाइज़ अगर 24 आवर आपका सर्वर जो है ना वो ऑन है, आपने EC2 इंस्टेंस के थ्रू सर्वर जो है ना वो क्रिएट कर लिया, अब जो है 24 आवर जो है ना आपका सर्वर जो है वो रनिंग स्टेट में है, वो जो है ना वो रन कर रहा है, तो फिर आफ्टर 1 मंथ जो है AWS जो है ना वो आपको चार्ज करेगा। तो आपने हमारी जो अगली क्लासेस आ रही हैं, तो हम प्रैक्टिस करेंगे
जितने भी लिनक्स की जो कमांड्स होंगी, उसके बाद जितने भी क्लाउड के टूल्स होंगे, तो हम जो AWS के EC2 इंस्टेंस को जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो आपने रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ EC2 को यूज़ करना है। उसके बाद आपने EC2 इंस्टेंस को जो है वो शट डाउन कर देना है या आपने टर्मिनेट कर देना है, ताकि इजीली जो है ना वो आप 6 महीने से लेके पूरे 1 साल तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप AWS की EC2 की सर्विस को यूज़ कर सकें। सो एक ईमेल एड्रेस पे आप अप टू 750 आवर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर 750 आवर्स से ऊपर आप यूज़ करना चाहते हैं तो AWS जो है ना वो आपको कॉस्ट करेगा। अगर आप रोज़ाना 1 घंटा सिर्फ यूज़ करते हैं EC2 इंस्टेंस की सर्विस को, आपने सर्वर क्रिएट किया, उसके बाद आपने 1 घंटा यूज़ किया, उसके बाद शट डाउन कर दिया और या टर्मिनेट कर दिया, तो आप जो है ना वो पूरा साल जो है वो EC2 की सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ टिप्स हैं कि किस तरह जो है ना AWS की सर्विस है EC2 की, आप किस तरह जो है ना उसको फ्री ऑफ कॉस्ट 6 महीने से लेके 12 महीने तक जो है ना किस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करना है, रोज़ाना 1 घंटा सिर्फ यूज़ करना है और या 1 से 2 घंटे आप यूज़ करें, उसके बाद आप उसको टर्मिनेट कर दें, आप उसको शट डाउन कर दें और उसके बाद जो T2 डॉट माइक्रो या T3 डॉट माइक्रो जो हमारे पास इंस्टेंस अभी हम देखेंगे, आप सिर्फ वो क्रिएट करें। उसका फ़ायदा ये होगा वो फ्री है और फ्री टायर है, तो आप इसीलिए आपको जो है ना वो कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी। अगर आप T2 डॉट माइक्रो या T3 डॉट माइक्रो की इंस्टेंस को यूज़ करते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। और जो स्मार्ट स्ट्रेटजी जो है उसमें यह है कि आप रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा यूज़ करें और ऑलवेज टर्मिनेट द इंस्टेंस आफ्टर प्रैक्टिस। जब आप लिनक्स को यूज़ करें, आपने प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आप जो है उसको टर्मिनेट कर दें, नॉट जस्ट शट डाउन। पहले मैंने बताया कि आप शट डाउन कर दें या टर्मिनेट कर दें, लेकिन यहाँ जो है ना वो टिप्स में ये है, अच्छी बात ये है कि आप टर्मिनेट कर दें, लेकिन कुछ क्लासेस में ये होगा कि हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें आप शट डाउन सिर्फ करेंगे, टर्मिनेट ना करें। लेकिन आप कहते हैं कि मैं टर्मिनेट करके दोबारा क्रिएट भी कर सकता हूँ, तो यू कैन आल्सो डू। तो अगर आप जो है ना वो टर्मिनेट करना भूल जाते हैं तो AWS आपको चार्ज करेगा। और बाकी जो है ना वो आप जो है ना वो टर्मिनेट करें, अपने इंस्टेंस को डिलीट करें और उसके बाद जो बिलिंग डैशबोर्ड है AWS का, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप जो है टिप्स को यूज़ करेंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट 6 महीने से लेके 12 महीने तक 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स जो है ना आप इजीली EC2 की सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। चले अभी जो है ना वो हम अपना AWS का अकाउंट जिन्होंने क्रिएट कर लिया है, तो आप लोग जो है ना वो साइन इन कर लें। तो हमने AWS कंसोल को जो है ना ओपन कर लिया है, तो टॉप राइट पे मेरे पास बटन है साइन इन टू कंसोल, तो मैं इस पे जो है ना वो क्लिक करूँगा। तो उसके बाद जो है ना वो रूट यूज़र के थ्रू जो है ना वो मैं साइन इन करूँगा अपने AWS अकाउंट में। तो आप लोग भी जो है ना वो अपना जो है ना साइन इन कर लें, जिन्होंने अभी तक जो है ना अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो वो अकाउंट क्रिएट कर लें। हमारी जो लास्ट वीडियो थी, उसमें डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह जो है ना वो आप अपना अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपने अकाउंट से जो है ना साइन इन होता हूँ, तो आप लोग भी जो है अपने अकाउंट से जो है ना वो साइन इन हो जाएँ। उसके बाद जो लोग जो है ना वो साइन इन हो चुके हैं, तो इस तरह का जो है ना जो डैशबोर्ड जो है ना वो आपको शो होगा, जो आप इस वक़्त जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो ये डैशबोर्ड है AWS का। जब आपका अकाउंट बिल्कुल जो है ना वो ज़ीरो से आप स्टार्ट करेंगे, आपका अकाउंट आपने पहले यूज़ नहीं किया, इनिशियल न्यू है, आपका अकाउंट न्यू है, तो आपको रिसेंटली विजिटेड के अंदर कोई सर्विस नज़र नहीं आएगी। आपका डैशबोर्ड फुली एम्प्टी होगा। जैसे मेरा डैशबोर्ड में कुछ नज़र आ रहा है, कॉस्ट है, यूसेज है, AWS हेल्थ है, वेलकम टू AWS है, तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आएँगी और कुछ चीज़ें नज़र नहीं आएँगी। अच्छा, आप उम्मीद है कि आप सब लोगों ने जो है वो अपना अकाउंट साइन इन कर लिया होगा, तो आप लोग कमेंट में चैट पे शेयर कर दें कि आप में से किन-किन लोगों ने जो है ना वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है और अपना अकाउंट जो है ना वो साइन इन कर लिया है। तो आप ज़रा शेयर कर दें चैट के ऊपर और कमेंट में कि आपने जो है ना वो अकाउंट साइन इन कर लिया है और इफ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द AWS अकाउंट। तो चैट पे और कमेंट पे जो है ना वो शेयर कर दें काइंडली। ठीक है, तो अब जो है ना आप सब लोग जो है ना साइन इन हो चुके होंगे, तो उसके बाद जो है ना वो मैं ये सर्च बार है, सबसे टॉप पे हमारे पास सर्च बार है लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ मैं लिखूँगा EC2। तो ये हमारे पास EC2 की सर्विस है जो कि वर्चुअल सर्वर को क्लाउड में क्रिएट करती है।
EC2 की सर्विस को आप यूज करते हुए आप जो है ना वो इंस्टेंस या सर्वर जो है वो AWS क्लाउड पे जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो EC2 स्टैंड फॉर Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो ई स्टैंड फॉर इलास्टिक और C2 जहाँ दो सी आ रहे हैं कंप्यूट क्लाउड, इसलिए जो है ना वो C2 लिख दिए। तो फुल इसकी जो हमारे पास एब्रीविएशन है EC2 की, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। EC2 स्टैंड फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। हमारे पास जो इसकी एब्रीविएशन है वो EC2 है और एक्रोनिम जो है वो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है। तो हमारे पास अभी राइट साइड पे ऑप्शन है लॉन्च इंस्टेंस। तो इसको हम वर्चुअल सर्वर भी कहते हैं, EC2 इंस्टेंस भी कहते हैं और सिर्फ जो है ना वो इंस्टेंस भी कहते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ लॉन्च इंस्टेंस पे। तो हमारे पास जो है ना कुछ इस तरीके की इस तरह से जो स्क्रीन जो है ना हमारे पास ओपन हो जाएगी। उस पर हमारे पास सबसे पहले इनपुट फील्ड है। सबसे पहले हमारे पास जो इनपुट फील्ड है उसमें नेम एंड टैग्स हैं। तो नेम यहाँ आप सर्वर का, अपने सर्वर का आप कोई भी नेम यहाँ रख सकते हैं। अब मैं अपने सर्वर का नेम रखता हूँ क्लाउड अंडरस्कोर मीसे एकेडमी। ये मेरे सर्वर का नाम है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो हेडिंग है, इनपुट फील्ड है एप्लीकेशन एंड OS इमेजेस, एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इमेजेस। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनकी जो है ना वो इमेज पड़ी हुई है। अब आगे जाके हम देखेंगे इमेज जो है ना वो क्या होती है, लेकिन अभी आप सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये मुख्तलिफ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम अपने सर्वर में जो है ना वो इंस्टॉल करेंगे। इसमें अमेजोन लिनक्स है, उसके बाद मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू है, विंडोज़ है। तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे उबंटू को। उबंटू हमारे पास लिनक्स की टाइप है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे विंडोज़ की विंडोज 7 है, विंडो 10 है, अभी विंडो 11 जो है ना आजकल चल रही है। इसी तरह लिनक्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। उसमें जो है सबसे फेमस और पॉपुलर जो है वो उबंटू है। तो हम सिलेक्ट करेंगे उबंटू को। उसके बाद अमेजोन मशीन इमेज जो है वो हमारी उबंटू की सिलेक्ट हो गई और ये फ्री टायर है। तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ मुख्तलिफ जो है ना हमारे पास उबंटू की अमेजोन मशीन इमेज है। तो आपने जो है ना वो सिर्फ सिलेक्ट करनी है फ्री टायर। आपने सिलेक्ट करना है सिर्फ फ्री टायर एलिजिबल। तो डिफ़ॉल्ट जो है ना अमेजोन सेलेक्ट कर देता है फ्री टायर को। आपने उबंटू पे क्लिक किया, उबंटू को सिलेक्ट किया, उसके बाद ऑटोमेटिकली फ्री टायर जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि फ्री टायर जो है ना वो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए, हमारे पास है इंस्टेंस टाइप। तो इंस्टेंस टाइप के अंदर आप में से कई लोग हैं कई लोगों को नज़र आ रहा होगा T2 डॉट माइक्रो, वो हमारे पास फ्री है। और कहीं कई लोगों को आपको नज़र आ रहा होगा T2 डॉट माइक्रो। ये बेस करता है रीजन रीजन और जोन्स पे। तो ये टॉप राइट पे अगर आ जाए, ये यहाँ लिखा हो यूरोप स्टॉकहोम। यहाँ हम रीजन को चेंज करेंगे तो हमारे पास ये बहुत सारे रीजन्स हैं और बहुत सारे हमारे पास जोन हैं जो आपको यहाँ जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। तो यूरोप स्टॉकहोम के अंदर हमारे पास जो इंस्टेंस की टाइप है फ्री वाली, वो T3 डॉट माइक्रो है। जो अगर आप कोई और रीजन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो है ना वो T2 डॉट माइक्रो जो है ना वो हो सकती है। तो कई रीजन में हमारे पास T3 डॉट माइक्रो जो है ना फ्री होगी और किसी रीजन में के अंदर जो है हमारे पास T2 डॉट माइक्रो जो है ना फ्री होगी। तो आप लोगों ने जो है ना वो नाम लिख लिया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो इंस्टेंस की टाइप है वो T3 डॉट माइक्रो या T2 डॉट माइक्रो जो है ना वो सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ये की पेयर का कॉन्सेप्ट आता है। अब हमने जो है ना की पेयर जो है ना वो क्रिएट करना है। की पेयर क्या, एक चाबी है। हमने आई थिंक लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि हमारे पास एक पब्लिक और प्राइवेट की पेयर इनक्रिप्शन का जो हमारा टॉपिक था पिछली क्लासों के अंदर एक इनक्रिप्शन का, उसमें हमने जो है ना पढ़ा था कि की पेयर हमारे पास होती है, उसके थ्रू जो है ना वो हम सर्वर को जो है एक्सेस कर सकते हैं। की पेयर एक चाबी है, इसके थ्रू जो है ना वो हम सर्वर को जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास बटन है की न्यू की पेयर, इस पर हम करेंगे सिलेक्ट और उसके बाद जो है आप करेंगे RSA को सिलेक्ट, अपने की पेयर का नाम रखेंगे। मैं रखता हूँ क्लाउड अंडरस्कोर मीसे एकेडमी, ये मेरे की पेयर का नेम है। की पेयर टाइप RSA है। उसके बाद प्राइवेट की फाइल फॉर्मेट .pem हम सिलेक्ट करेंगे, .pem को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास बटन है क्रिएट की पेयर का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो की पेयर जो जनरेट हो जाएगा। हमारे पास दो कीज जनरेट होती हैं, एक
एक पब्लिक की और एक हमारे पास प्राइवेट की। पब्लिक की जो है ना वो अमेज़न अपने पास रखता है और प्राइवेट की जो है ना वो हमारे पास हमारे लोकल पीसी में डाउनलोड हो जाती है। तो ये देखें जी मेरे पीसी में डाउनलोड हो चुकी है और मेरा जो फ़ोल्डर है डाउनलोड का उसके अंदर जो है ना वो आ चुकी है। तो ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि मेरे जो है ना वो डाउनलोड फ़ोल्डर में जो है ना वो की पेयर जो है ना वो आ चुकी है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर इसका जो मेरा डाउनलोड का फ़ोल्डर है उसके अंदर क्लाउड अंडरस्कोर मीस एकेडमी डॉट पी एम की मेरे पास की आ चुकी है। हमारे पास दो कीज जनरेट हुई, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक की एडब्ल्यूएस ने अपने पास रख ली और प्राइवेट की हमें दे दी। तो प्राइवेट की के थ्रू प्राइवेट की को यूज़ करते हुए हम अपना जो सर्वर है जो भी हम क्रिएट करेंगे EC2 की सर्विस को यूज़ करते हुए और हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने सर्वर को जो हमारे एडब्ल्यूएस पे सर्वर होगा अपने लोकल पीसी से इस की के थ्रू जो है वो हम जो है ना कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम दोबारा जाते हैं अपने एडब्ल्यूएस के ऊपर। तो हमारा जो अभी की पे है लॉगिन हमने जो है क्रिएट कर लिया। उसके बाद नीचे आ जाए हमारे पास नेटवर्क सेटिंग्स हैं। तो नेटवर्क सेटिंग के अंदर जो है एसएसएच की ट्रैफिक जो है ना वो हमने अलाउ कर दी है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे हम करें सिलेक्ट। उसके बाद अलाउ एसएसएच ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर। एनीवेयर इन द वर्ल्ड जो है हम अपने सर्वर को जो है एक्सेस कर सकते हैं। और जो एसएसएच है हमने अपनी हमारी सेकंड क्लास की फाउंडेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स की जो हमारा प्री कोर्स जो है लास्ट वीक था तो हमारे पास जो एसएसएच है उसकी पोर्ट जो है वो 20 है। अगली क्लासेस के अंदर हम इसको डिटेल में हम देखेंगे। तो आप चेक बॉक्स पे कर देंगे सिलेक्ट अलाउ एसएसएच ट्रैफिक फ्रॉम, इसको आप कर देंगे सिलेक्ट। और उसके बाद जो HTTPS ट्रैफिक है इसकी में फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारी कल क्लास होगी उसमें हम वेब की एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे तो फिर हम जो है ना इसको भी सिलेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल जो SSH की ट्रैफिक है उसको हमने अलाउ कर दिया है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बाकी जितने भी नीचे ऑप्शन है उसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे। और जो हमारे पास इसका जो है वो नीचे राइट बॉटम में जो हमारे पास बटन है लॉन्च इंस्टेंस, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारा जो सर्वर है हमारे जो EC2 इंस्टेंस है वो क्रिएट हो जाएगा, सर्वर हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो हम दोबारा मतलब रिवाइज कर लेते हैं बटन क्लिक करने से पहले। सबसे पहले हमने जो है ना वो अपना नेम लिखा जिस नाम से हमने सर्वर क्रिएट करना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अपने कौन सा इंस्टॉल करना है अपने सर्वर में वो हमने सिलेक्ट किया उबंटू जो वेरी फेमस लिनक्स की टाइप है। उसके बाद इंस्टेंस की टाइप हमने सिलेक्ट की T3.micro और उसके बाद हमने अपना की पेयर जनरेट किया क्लाउड अंडरस्कोर मिस एकेडमी के नाम से इस बटन पे जो है ना वो क्लिक करते हुए। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हमारे पास अलाउ एसएसएच ट्रैफिक फ्रॉम जो है ना वो सिलेक्ट हुआ था। इनका सिलेक्ट नहीं हुआ तो वो काइंडली जो है इस पे सिलेक्ट कर लें, इसको चेक मार्क कर लें ताकि जो है ना वो हम अपने लोकल पीसी से अपने सर्वर को जो है वो इजीली कनेक्ट कर सकें। उसके बाद बाकी जितने भी नीचे ऑप्शन है उसको हमने नहीं छेड़ा। तो हम आ जाएं राइट बॉटम पे। राइट बॉटम में हमारे पास बटन है लॉन्च इंस्टेंस का, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो विद इन 1 मिनट लेस देन 1 मिनट हमारे पास जो सर्वर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखें सक्सेसफुली जो है इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंस। तो हमारे पास इसकी जो आईडी आ गई हमारे इंस्टेंस की हमारे सर्वर की, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो EC2 इंस्टेंस का डैशबोर्ड है तो वो हमारे पास जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो ये आपको जो है ना वो यहाँ नज़र आ रहा है कि हमारा जो इंस्टेंस है उसका नेम है क्लाउड अंडरस्कोर मीस एकेडमी। उसके बाद ये इंस्टेंस की हमारे पास आईडी है और हमारा जो इंस्टेंस है वो इस वक्त रनिंग स्टेट में है। इंस्टेंस टाइप T3.micro है और जो अवेलेबिलिटी जोन है वो है EU-North-1A। उसके बाद मेरे पास पब्लिक IP एड्रेस है। उसके बाद ये हमारे पास ये आपको पब्लिक IP एड्रेस जो है ना वो नज़र आ रहा है। अच्छा अब उसके बाद जो है ना मैंने इसको कनेक्ट कैसे करना है अपने लोकल पीसी के साथ या जो AWS क्लाउड है उसी के ऊपर ही मैंने जो है ना अपने सर्वर के साथ कैसे कनेक्शन जो है ना वो एस्टेब्लिश करना है। अभी हम ये देखेंगे कि जो है ना वो किस तरह हम अपने सर्वर के साथ जो है ना कनेक्शन जो है ना वो एस्टेब्लिश करेंगे, किस तरह हम उसको एक्सेस जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो कोई सवाल पूछना हो तो नीचे कमेंट में लाइव चैट में जो है शेयर कर दें। और अप टिल नाउ इफ एवरीवन यू आर क्लियर सो देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ तक जो है ना अगर आप लोग क्लियर हैं और आपका भी जो है ना इंस्टेंस
या सर्वर जो है ना क्रिएट हो चुका है, तो आप जो कमेंट में शेयर कर दें डन, और लाइव चैट में या कमेंट में आप शेयर कर दें कि डन, मेरा सर्वर या मेरा जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हो चुका है, तो ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने जो है ना वो क्रिएट कर लिया है। तो आप जो है ना वो शेयर कर लें कि आपका जो इंस्टेंस है सर्वर जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। ओके, सो उम्मीद है कि आप लोगों का जो है ना सर्वर क्रिएट हो चुका होगा। उसके बाद ये जो मेरे पास सर्वर का जहाँ नाम लिखा हुआ है, मेरे सर्वर का जहाँ नाम लिखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड पे चेक बॉक्स है। इसको चेक बॉक्स को हम जो है ना वो क्लिक करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो नीचे देखेंगे इसकी नीचे डिटेल में हमारा जो सर्वर है उसकी इंफॉर्मेशन आ गई है कि इसकी आईडी क्या है, इसका पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, और इसका जो है ना वो प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है ना वो क्या है। उसके बाद सबसे ऊपर आ जाए तो हमारे पास यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन है। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ऊपर कनेक्ट का ऑप्शन जो है ना वो आपको नजर आ रहा होगा, कनेक्ट का। तो ये आपको ना कनेक्ट का जो है ना वो नजर आ रहा है यहाँ ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसके थ्रू अपने सर्वर के साथ जो आपने भी सर्वर इंस्टेंस अपना क्रिएट किया है उसके साथ जो है ना हम कनेक्शन जो है ना अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने सर्वर को जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, इसके थ्रू ये फायदा होगा कि जो AWS के ब्राउजर के ऊपर ही जो है ना वो हम जो है ना वो इजीली अपने सर्वर को जो है ना वो एक्सेस कर पाएंगे, इजीली जो है ना वो हम एक्सेस कर सकेंगे। तो इजीली जो है ना जो हम जो है ना वो अपने सर्वर के साथ जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो आप लोग इस पर क्लिक कर लें EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है, उसके बाद नीचे आ जाए राइट बॉटम पे हमारे पास कनेक्ट का बटन है। तो इस पे जो है ना हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो हमारा सर्वर क्रिएट हुआ है, जो हमारा इंस्टेंस जो है ना क्रिएट हुआ है, तो उसके साथ जो है ना वो कनेक्शन जो है ना एस्टेब्लिश हो जाएगा और हम इजीली अपने सर्वर को जो है ना वो एक्सेस कर सकेंगे। सो विद इन लेस देन 1 मिनट जो है वो हमारा जो कनेक्शन है वो अभी एस्टेब्लिश हो जाएगा, और हमारा जो उबंटू का लिनक्स का उबंटू का जो सर्वर है तो जो है ना वो हम उसको यूज कर सकेंगे। तो ये देखें सक्सेसफुली जो है ना वो हमारा जो EC2 इंस्टेंस है, हमारा जो सर्वर है वो इजीली उसको हमने जो है ना वो एक्सेस कर लिया है। अब मैंने अपनी स्क्रीन को क्लियर करना है, तो लिनक्स की कमांड क्या आप लोगों में से कौन बताएगा? ये लास्ट क्लासेस में हम देख चुके हैं, हमारी जो क्लासेस लास्ट वीक से चल रही हैं उसमें हमने देखा था कि लिनक्स की कमांड में स्क्रीन को मैंने क्लियर करना है तो उसकी कमांड है हमारे पास क्लियर, CLER। तो ये देखिए मेरी स्क्रीन जो है ना वो क्लियर हो चुकी है। अब मैंने जो है ना वो इस पे कुछ चीज़ इंस्टॉल करनी है अपना, ये बिल्कुल न्यू सर्वर है, ये मेरा सर्वर बिल्कुल न्यू है, मैंने अपने सिस्टम को अपडेट करना है। तो मेरे पास कमांड है sudo apt get update। अब बिल्कुल न्यू सर्वर है, अब इसको मैंने जो है ना वो अपडेट करना है, तो इसकी हमारे पास कमांड है sudo apt हाइफन अपडेट। तो आपको नजर आ रहा होगा sudo apt get update। तो मैं प्रेस एंटर करूंगा तो हमारे पास जो है ना वो अपडेट जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बाकी डिटेल में हम कमांड अगली क्लासेस में देखेंगे, जब जो है ना हम शुरू करेंगे अगले क्लासेस में, तो हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह जो है ना वो अपडेट कर सकते हैं। तो बस आपको दिखाना था कि सक्सेसफुली जो है ना वो हमने EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू जो है ना वो अपने सर्वर के साथ जो है ना वो अपना कनेक्शन जो है ना वो एस्टेब्लिश जो है ना वो कर लिया है। तो हमारा कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली जो है ना वो एस्टेब्लिश जो है ना वो हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप है, तो ये दोबारा जो है ना वो हमने सिलेक्ट किया कि आप दोबारा अपने सर्वर पे आ जाएं। तो ये हमारा इंस्टेंस है, इसको मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, उसके बाद कनेक्ट पे दोबारा गया। तो हमने भी देखा था कि EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू हमने अपना कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश किया था। अब हमारे पास दूसरा टाइप है SSH क्लाइंट। इस पे आप क्लिक करें SSH क्लाइंट पे। अब हमने जो है ना इसके थ्रू जो है ना वो हमने अपने सर्वर के साथ जो है ना कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो ये हमारे पास जो है ना वो इसके स्टेप्स हैं, ओपन एन SSH क्लाइंट, उसके बाद लोकेट योर प्राइवेट की फाइल, उसके बाद रन दिस कमांड एंड कनेक्ट टू योर इंस्टेंस यूजिंग दिस पब्लिक आईडी। तो अब जो है हम किस तरह कनेक्ट करेंगे, हमारे पास जो SSH क्लाइंट है वो क्या है, वो गिट है। तो लास्ट क्लास में हमने गिट को जो है ना वो डाउनलोड किया था। तो अभी जो है ना वो हम अपने फ़ोल्डर में जो है ना वो जाते हैं और अपने जो है ना वो
गिट के साथ जो है ना वो कनेक्शन जो है ना वो एस्टेब्लिश जो है ना वो करते हैं। तो अब जो है ना ये जो है ना हमारा जो है ना वो फोल्डर है, तो ये डाउनलोड का जो है ना फोल्डर है जो आपको जो है ना वो भी जो है ना वो नज़र आ रहा होगा। तो ये डाउनलोड का फोल्डर है। इस डाउनलोड के फोल्डर में मेरी ये प्राइवेट की जो हमने की पेयर जनरेट किया था, तो जो है वो हमारी प्राइवेट की जो है डाउनलोड फोल्डर में आ गई थी। तो जहाँ आपकी प्राइवेट की है, जिस फोल्डर में आपकी प्राइवेट की है, वहाँ आप जो है ना वो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शन पे आप गए, उसके बाद गिट बैश शेयर। और आप लोगों ने ऑलरेडी जो है ना वो गिट को डाउनलोड कर लिया है, तो ये ऑप्शन आप लोगों को नजर आएगा गिट बैश शेयर का। तो इस पे जो है ना वो क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना वो टर्मिनल जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो टर्मिनल जो है ना वो आप लोगों के पास जो है ना ओपन हो चुका है। अब मेरे पास भी जो है ना वो टर्मिनल जो है ना वो ओपन हो गया है। तो टर्मिनल जो है ना वो हमारे पास जो है ना ओपन हो चुका है। अब मैंने जो है सबसे पहले जो है ना वो इस कमांड को रन करना है। तो मेरा जो SSH क्लाइंट है वो इस वक्त गिट है। ये गिट मेरा SSH क्लाइंट है। मैंने अपने टर्मिनल को गिट के टर्मिनल को मैंने जो है ना वो ओपन कर लिया है। उसके बाद अगला है लोकेट योर प्राइवेट की फाइल। तो ऑलरेडी डाउनलोड के फोल्डर में ऑलरेडी मेरी जो की है वो पड़ी हुई है। ऑलरेडी मेरी की जो है वो डाउनलोड फोल्डर में है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है रन दिस कमांड। उसके बाद हम जो है ना इस कमांड को रन करेंगे ताकि हमारी जो प्राइवेट की है उसमें कोई राइट ना कर सके, उसको अपडेट ना कर सके, उसको मॉडिफाई ना कर सके। तो हम जो है ना इस कमांड कॉपी करेंगे और हमारा जो टर्मिनल है उसमें जो है ना वो हम इस कमांड को जो है ना वो पेस्ट कर देंगे। तो आप राइट क्लिक करेंगे, अपने टर्मिनल पर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट का जो है ना वो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो पूरी कमांड है वो पेस्ट हो जाएगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो प्राइवेट की है जो आपने डाउनलोड की है वो आपके डाउनलोड फोल्डर में हो। आप जहां जिस फोल्डर में इस कमांड को रन कर रहे हैं उसी फोल्डर में आपकी प्राइवेट की जो है ना वो मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद दोबारा हम जो है ना अपने AWS पे जाते हैं और हमारे पास नीचे ये कमांड दी गई है एग्जाम्पल की कमांड। तो ये पूरी कमांड को हम कॉपी करेंगे। हमारे पास बटन है कॉपी का, इसको हम प्रेस करेंगे या हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने ये कॉपी कर ली पूरी कमांड। उसके बाद मैं अपने टर्मिनल पे जाऊंगा और इस कमांड को जो है ना वो मैं पेस्ट कर दूंगा। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। तो कमांड जो है पेस्ट हो गया। उसके बाद जो है मैं प्रेस इंटर कर दूंगा। तो मैं जैसे ही प्रेस इंटर करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग। मैं लिखूंगा यस, YES यस। तो विद इन लेस देन 1 मिनट मेरा जो सर्वर जो हमने क्रिएट किया था, जो मैंने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था, उसके साथ जो मेरा कनेक्शन जो है ना वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये आप देखें कि सक्सेसफुली जो है मेरा जो सर्वर मैंने क्रिएट किया था AWS के ऊपर, तो उसे मेरा कनेक्शन जो है ना वो सक्सेसफुली जो है ना वो एस्टेब्लिश हो गया है। मैं स्क्रीन को करता हूँ क्लियर, CLER क्लियर। उसके बाद मैंने अपने सिस्टम को जो है ना वो अपडेट करना है। ये मेरा सिस्टम बिल्कुल न्यू है, इसको मैंने अपडेट करना है। तो मेरे पास कमांड है sudo। इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम लिनक्स की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, तो हम डिटेल में इसको देखेंगे। हमारे पास कमांड है sudo apt-get अपडेट। तो ये हमारे पास जो है ना वो कमांड है सिस्टम को जो है अपडेट करने की, sudo apt-get अपडेट। उसके मैं प्रेस एंटर करूंगा तो मेरा जो है ना सिस्टम जो है ना वो अपडेट होना शुरू हो जाएगा। अगर मेरा सिस्टम जो है ना वो ऑलरेडी अपडेट है, उसमें जो पैकेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो उस पर टाइम जो हमारे पास कम लगेगा। तो देखिए मेरी अपडेट जो है ना वो डन हो चुकी है। उसके बाद बाकी जो लिनक्स की कमांड्स हैं वो हम जो है ना नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो है ना वो देखेंगे। तो हमने जो है ना वो आज जो हमारी क्लास थी उसमें जो है ना वो हमने डिटेल में देखा कि किस तरह जो है ना वो हम जो है ना अपना जो सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सर्वर को हमने जो है ना वो कनेक्ट किया सबसे पहले EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के साथ, जो कि AWS की क्लाउड के ऊपर ही हमारे पास कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमने SSH क्लाइंट जो हमारा गिट टर्मिनल है उसके थ्रू जो है ना वो हमने जो है ना वो एक्सेस किया अपने जो है ना वो सर्वर को। तो दो तरीकों से हमने अपने सर्वर को एक्सेस किया, एक SSH क्लाइंट के थ्रू
जो कि हमने जब हमारी प्राइवेट की जहाँ मौजूद थी, इस फ़ोल्डर में प्राइवेट की थी, वहाँ मैंने राइट क्लिक किया, अपने गिट टर्मिनल को ओपन किया और उसके बाद जो है ना वो मैंने जो है ना वो ये कमांड रन की और उसके बाद एग्जाम्पल में जो कमांड है वो मैंने रन की, तो सक्सेसफुली जो है ना वो मेरा कनेक्शन जो है मेरे सर्वर के साथ जो एस्टेब्लिश हो गया। दूसरा पाथ ये है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे आप जो है ना क्लिक करेंगे और ये हमारे पास कनेक्ट का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे जो सक्सेसफुली जो है ना वो आपका जो कनेक्शन है वो आपके सर्वर के साथ जो है ना वो सक्सेसफुली जो है ना वो कनेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास ये दो टाइप्स हैं सर्वर के साथ जो है ना कनेक्ट करने की, एक जो है ना वो गिट टर्मिनल के थ्रू और दूसरा AWS के ब्राउजर के ऊपर ही थ्रू EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। तो ये हमारी जो है ना वो आज की क्लास थी, तो इसको जो है ना हमने डिटेल में देखा और उसके बाद जो है ना ये हमारा जो EC2 इंस्टेंस है जो हमने क्रिएट किया, अब इसको जो है ना वो डिलीट भी करना है। जब भी आप जो है अपने EC2 इंस्टेंस को जो है ना वो क्रिएट कर लें, उसके बाद आप लोगों ने इसको लाजमी डिलीट करना। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो जो फ्री हमारे पास 750 आवर्स जो फ्री हैं वो आपके महीने के अंदर ही जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने जो है वो इसको डिलीट लाजमन करना है। तो अब हमारा जो सर्वर है क्लाउड अंडरस्कोर मिस एकेडमी का, इसको हमने यूज़ किया, हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया थ्रू EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एंड थ्रू लोकल PC हमने इसको जो है ना वो कनेक्ट किया। अब इसको जो है हमने सिलेक्ट किया, उसके हमारे पास ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंस स्टेट का, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंस स्टेट का। अब स्टॉप मैं करूँगा तो मेरा शट डाउन हो जाएगा सर्वर, अगर मैं टर्मिनेट करूँगा तो मेरा जो इंस्टेंस है सर्वर वो डिलीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने रोज़ाना 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे प्रैक्टिस करके अपने सर्वर को, अपने इंस्टेंस को शट डाउन कर देना है या टर्मिनेट कर देना है, ताकि आप 6 महीने तक 6, 7, 8, 12 महीने तक जो है ना वो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है EC2 की सर्विस को यूज़ कर सकें और सर्वर जो है ना क्रिएट करके और जो उस पे प्रैक्टिस कर सकें। तो अभी जो है ना वो हम अपने सर्वर को डिलीट कर देते हैं। तो आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंस्टेंस स्टेट पे जाएँगे और ये हमारे पास टर्मिनेट डिलीट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे और टर्मिनेट डिलीट का बटन हमारे पास यहाँ शो हो रहा है स्क्रीन पे आपको, इस पे हम क्लिक करेंगे बटन पे, तो सक्सेसफुली जो है ना वो हमारा जो है वो इंस्टेंस जो है ना वो डिलीट हो चुका है। मैं जो है ना वो अपनी स्क्रीन रिफ्रेश करूँगा तो मेरा जो इंस्टेंस है, मेरा जो सर्वर है वो लेकिन सक्सेसफुली जो है ना वो डिलीट हो चुका है और मुझे अभी स्क्रीन पे जो है ना वो नज़र नहीं आएगा। नज़र आएगा लेकिन यहाँ लिखा आ रहा है शटिंग डाउन। बाकी आप कल ओपन करेंगे तो आपको ये सर्वर जो है ना वो नज़र नहीं आएगा, तो ये अब जो है ना वो डिलीट हो चुका है। तो हमारी जो आज की क्लास थी इसमें हमने जो है ना वो डिटेल में देखा कि किस तरह जो है वो हम अपना सर्वर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं AWS क्लाउड पे और किस तरीके से जो है ना वो EC2 इंस्टेंस की जो सर्विस है, EC2 की सर्विस है AWS की, उसको हम किस तरह यूज़ करते हुए हम सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं AWS क्लाउड पे और उसके बाद जो सर्वर मेरा क्रिएट हो चुका है उसको किस तरह थ्रू SSH क्लाइंट जो कि हमारा गिट टर्मिनल है और EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू किस तरह जो है ना वो हम सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं और सर्वर के साथ जो है ना वो अपना कनेक्शन जो है ना वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने इस क्लास में जो है ना वो क्या सीखा और इस क्लास में आपने क्या लर्न किया, उसकी आप लिंक्डइन की पोस्ट जो है ना वो क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप टैग करेंगे मीसे एकेडमी को और इंस्ट्रक्टर को, और जो मीसे एकेडमी का लिंक्डइन का लिंक है और इंस्ट्रक्टर जो मेरी प्रोफाइल है उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप उसको जो है ना वो टैग करेंगे और ताकि जो है ना वो लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो, आपकी पोर्टफोलियो हो, ताकि आपको इजीली जो है ना क्लाउड के अंदर जो है ना वो जॉब मिल जाए। हमारी अगली क्लास है उसका टॉपिक है डिप्लॉय वेब ऐप ऑन AWS और ये क्लास भी स्पेशल डिज़ाइन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नॉन IT बैकग्राउंड से आ रहे हैं या जिनका क्लाउड का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो कल हम जो है जो हमारी कल क्लास है उस पे जो है ना वो हम AWS पे एक वेब की एप्लीकेशन जो है ना वो डिप्लॉय करेंगे। हमारे रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन जो है ना वो आते रहते हैं, लाइव सेशन फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आप इसको जो है ना वो शेयर करें और जो है ना वो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें अपने रिलेटिव्स को, अपने कोलीग्स को, अपने क्लासमेट्स को, ताकि जो है ना वो क्लाउड में जो है ना वो उनको लर्निंग हो क्लाउड की, और क्लाउड में जो है ना वो 2025 के अंदर जो है ना वो क्लाउड के अंदर जो है ना वो जॉब हासिल कर सके। तो ये हमारी आज की जो है ना क्लास थी। अभी हम देख लेते हैं किस तरह जो है ना वो लिंक्डइन के ऊपर जो है ना वो
हम जो है ना पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो किस तरह जो है ना आप लोग लिंक्डइन को यूज़ कर जनरेटिव एआई को चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए किस तरह जो है ना वो आप लोग जो है ना आज की पोस्ट जो है जो हमारी आज की क्लास की पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे आई हैव, आपने चैट जीपीटी ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ लिखेंगे आई हैव टुडे, टुडे आई हैव लर्नड, उसके बाद नीचे आप नंबर 1 डालेंगे, क्रिएट सर्वर लिनक्स, क्रिएट लिनक्स सर्वर ऑन AWS यूजिंग EC2 इंस्टेंस। उसके बाद नंबर 2 में आपने सीखा connect EC2 instance with SSH client and EC2 instance connect। एंड नंबर 3 में आपने सीखा कि किस तरह जो है ना वो एफिशिएंट जो है ना EC2 सर्विस को आप यूज कर सकते हैं। टिप्स टू यूज EC2 फ्री अप टू 12 मंथ्स। तो ये हमने सीखा। उसके बाद नीचे लिखेंगे क्रिएट अ पावरफुल लिंक्डइन पोस्ट। तो आप ये प्रेस एंटर करेंगे तो जो है वो चैट जीपीटी जो है जनरेटिव एआई जो है वो आपके लिए जो है ना वो बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन जो है ना वो लिंक्डइन की पोस्ट जो है ना वो क्रिएट कर देगा। तो आप देखें कितनी बेहतरीन जो है ना वो इसने जो है ना वो बेहतरीन सी पोस्ट जो है ना वो क्रिएट कर दी है। इसको आप बस सिर्फ कॉपी करें और लिंक्डइन पे विद स्क्रीन शॉट, अच्छा लिंक्डइन पे आपने स्क्रीन शॉट भी लगानी है। जो हमारा आज का सेशन था उसमें से आप कोई भी स्क्रीन शॉट जो है ना वो ले लें और उसके उसके बाद जो है ना वो आप उसको जो है ना वो अपलोड जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद मीसे अकेडमी को और इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल मेरी प्रोफाइल उसको भी आप टैग करेंगे। तो आप लिखते हैं थैंक्स टू मीसे अकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर। तो ये भी आप लाइन ऐड कर दें अपनी पोस्ट के अंदर। तो ये आपकी सक्सेसफुल जो है ना वो एक पोस्ट जो है ना वो बन चुकी है। आप इसको भी जो है ना कॉपी पेस्ट जो है ना वो कर सकते हैं। इसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है ना वो आप जो लिंक्डइन पे अपनी पोस्ट विद स्क्रीन शॉट जो है ना वो आप अपलोड कर देंगे। तो ये हमारी जो है ना वो आज की क्लास थी। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।